त्रेता युग जैसा अभी वातावरण नहीं, त्रेता युग जैसा अभी शरीर नहीं है, त्रेता युग जैसी अभी राज्य की सच्चाइयां व्यवस्था नहीं है। लेकिन त्रेता युग में जो गुरु के चरणों में बैठकर शिष्य शांति आनंद पाते थे वो अभी भी हो रहा है। तो मानना पड़ेगा कि गुरु पूनम और गुरु परंपरा ने इस वारसे को सुरक्षित रखा है, संभाला है, जो अभी भी हमें लाभ दे रहा है। न बहुत जीना श्रेष्ठ है, न बहुत जीना श्रेष्ठ है, न अज्ञानी होकर लंबा जीना श्रेष्ठ है, न जल्दी मरना श्रेष्ठ है, न कंगाल होना ठीक है, न धनवान होकर ही फंस मरना ठीक है। हाँ जी। इस त्रिलोकी में कोई भी पदार्थ श्रेष्ठ नहीं। जहाँ संत का मन स्थित है वही श्रेष्ठ है। कोई पदार्थ, कोई अवस्था, कोई श्रेष्ठ नहीं है। जहाँ संत का मन ठहरता है वो आत्मा परमात्मा श्रेष्ठ है। आपका मन भी वहाँ ठहरा दो, आपके बाप का जाता क्या है? बस वो अभ्यास करो। और है अपने घर की चीज, केवल उसके लिए प्रीति लगा दो। शुरुआत में कठिनाई लगती, जो मौन मंदिर में बैठते ना, शुरुआत में उनको थोड़ी कठिनाई लगती, फिर मजा आने लगता है। तो हफ्ता कहाँ चला गया पता नहीं। खाली 2 पहर माने 6 घंटा उस आत्मदेव को पूजे, उसका ध्यान करे तो लक्ष्य राजसूय यज्ञ के फल को पाता है। और जो दिन भर अश्वमेध यज्ञ को पाएगा, 2 पहर 2 घड़ी में राजसूय यज्ञ के फल को पाएगा। और जो दिन भर ध्यान करे तो असंख्य अमित फल पाता है। हे मुनीश्वर, यह परम योग है, यही परम क्रिया है और यही परम प्रयोजन है। हे मुनीश्वर, जो ये परम पूजा करता है वह परम पद को पाता है, उसको सब देवता नमस्कार करते हैं। देख ले, अभी तो तुम देवताओं को, देवियों को, उनको पूजते हो, सेठों को, साहबों को पूजते हो, लेकिन आत्मदेव का ध्यान में सिखा रहा हूँ, आप लग जाओ तो सेठ आपको पूज के अपना भाग्य बना लेंगे, ऑफिसर आपका दर्शन करके अपना मुकद्दर संवार लेंगे, देवी देवता आपकी सेवा करके आपके देवी कार्य में सुविधा करके पुण्य कमा लेंगे। आप ऐसे ही बन सकते उस आत्मदेव के पूजन से। कितना ऊंची बात आप सुन रहे। ये आत्म तीर्थ है। शिव जी पार्वती को कहते हैं, इदम तीर्थम ब्राह्म्यति तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानन्ति कथम मोक्षसी प्रिय। इधर तीर्थ है, इधर तीर्थ है, इधर सुख है, उधर तीर्थ सुख है, ऐसे करके तामसी राजसी लोग भटकते रहते हैं। अंतर आत्मा के तीर्थ को नहीं जानते तो कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे परम सुख मिलेगा। आत्म तीर्थ में जा तो मौज ही मौज है। आत्म लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं, आत्म तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। मन को गुगला बना के आत्मा परमात्मा में ले आओ, सारे के सारे गुगले हो जाएंगे। तुम खाली गुरु की बात मान लो बस। मन को और प्राण को थोड़ा धीरे धीरे रोज अभ्यास करके एकाग्र करो। रोज 108 श्वास गिनूंगा तब तक बैठे रहूंगा, अगर गलती किया तो फिर से गिनाऊंगा। तो 108 श्वास 8 मिनट में तो हो जाएंगे, 7-8 मिनट में। 1 मिनट में 12-13 श्वास चलते हैं, समझो। फिर कम गति हो तो 9 मिनट 10 मिनट में 108 श्वास तो गिनती हो जाए। तो 10 मिनट मन एकाग्र करने में अभ्यास लगा, थोड़े दिन में आपके मन की प्रसन्नता बढ़ जाए। फिर 108 की जगह पे 150 करो, 125 करो, तो थोड़े दिन में बहुत लाभ हो जाएगा, आत्म तीर्थ में प्रवेश मिल जाएगा। लीला रानी ने पूछा, हे देवी सरस्वती, आपने मुझसे परम निर्मल उपदेश किया है, जिसके जानने से दृश्य विसूचिका निवृत्त होती है, पर वह अभ्यास क्या है? बोध का साधन कैसे होता है? अभ्यास पुष्ट कैसे होता है? और पुष्ट होने से फल क्या होता है? सरस्वती बोली, हे लीले, जो कुछ कोई करता है सो अभ्यास बिना सिद्ध नहीं होता। इससे तू ब्रह्म का अभ्यास कर। हे लीले, चित्त में आत्मपद की चिंतना, कथन, परस्पर बोध, प्राणों की चेष्टा और आत्मपद के मनन को
ब्रह्म अभ्यास कहते हैं। बुद्धिमान ने श्रद्धा दी है वो पुण्यात्मा धनभागी तो है। श्रद्धा विहीन व्यक्ति पशु से भी बदतर है। लेकिन श्रद्धा के साथ साथ अगर बुद्धि है तो सोने में सुहागा। और श्रद्धा बुद्धि है और भगवान में रुचि है, ये तो ठीक है। मंदिर के भगवान में श्रद्धा है, बुद्धि है, ठीक है, लेकिन हयात महापुरुष का मिलना बड़ा दुर्लभ है। जगत में 3 चीजों को अति दुर्लभ बताया: मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयम, एतदित्रयम दुर्लभम मनुष्यलोके। रुपया, पैसा, प्रसिद्धि, राजपाट, वैभव, पत्नी, पुत्र, परिवार, इसको दुर्लभ नहीं बताया, लेकिन ये 3 चीज को दुर्लभ बताया। 2 पैर वाला प्राणी बन जाना तो बड़ी बात नहीं, लेकिन मनुष्यत्व आ जाए, मन से जो संबंध जोड़ने की क्षमताएं विकसित करने के रास्ते चले, मनुष्यत्वम। तो शाश्वत के साथ जो अपना संबंध खोजने की जो वृत्ति है तो मनुष्य है, नहीं तो द्विपाद पशु कहा उसको। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम। मनुष्यत्व तो है, सज्जन है, श्रद्धालु है, बुद्धिमान है, मनुष्य है, नेक इंसान है, लेकिन मोक्ष की इच्छा नहीं है तो उसकी सारी बुद्धि, सारी योग्यताएं दृश्य जगत में जो छोड़ के मर जाना है उसी में लग जाएगी। आत्मा परमात्मा में नहीं लगी। अच्छा है, फालतू आदमियों से तो वो नेक इंसान जिसने मनुष्य तो पा लिया वो मान करने योग्य है, लेकिन मनुष्यत्व के साथ मुमुक्षत्व, मोक्ष की इच्छा। इतना खाया फिर क्या, इतना कमाया फिर क्या, इतना इकट्ठा किया फिर क्या, आखिर तो मृत्यु का झटका आएगा, मौत गला दबोचेगी, सब पराया हो जाएगा और हम लावारिश की नाई निकाले जाएंगे। उस समय हमारा क्या? हम इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटे, मुक्त कैसे हों, इस प्रकार की जिज्ञासा है। ये दूसरा बड़ा भारी गुण है, दुर्लभ गुण है, मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा। अगर मोक्ष की इच्छा नहीं है तो अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि इसी शरीर को खिलाने पिलाने, सुविधा रखने। एक महात्मा थे, बोले शरीर का तो नाम रखा गया है, नाम का तो नाम होगा और शरीर को मान मिलेगा, इससे मेरा क्या? कितनी ऊंची समझ है। नाम रखा गया, ये नाम का नाम होगा, शरीर का जो भी नाम रखा उसका नाम होगा, तो नाम का तो नाम होगा और शरीर को सुविधा मिल जाएगी, इससे मेरे को क्या मिलेगा? शरीर तो एक दिन जल जाएगा और नाम रखा हुआ है। तो मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, मोक्ष की इच्छा होना। मोक्ष का मतलब क्या है? कि सब दुखों से सदा के लिए निवृत्ति और परम सुख की प्राप्ति, अर्थात बंधनों से छूट जाए और मुक्ति का अनुभव हो जाए। बंधन भविष्य में छूटेगा ये कोई चाहता नहीं, आनंद भविष्य में आएगा ये मूर्खों के लिए है। यहां तुम खूब अच्छे काम करो, नेक इंसान बनो, मरने के बाद बिस्त में तुम्हें शराब के चश्मे मिलेंगे, हूरें मिलेगी। जिनको हूरों के पास जाना हो वो भले जाए, मरने के बाद शराब के चश्मों में मजा लेना हो उन्हें मुबारक। लेकिन यहाँ हमको वर्तमान में दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, बंधनों से मुक्ति वर्तमान में चाहिए। नगद धर्म तो कहता है, मुमुक्षुता तो कहती है कि मरने के बाद का वायदा नहीं। मुआ पछीनो वायदो नकामो, को जाने छे काल, आज अत्यारे अब घड़ी साधु, जोई लो नगदी रोकड़ माल। तो मोक्ष की इच्छा और मनुष्य, तो ये 2 चीजें सब जगह नहीं होती, कहीं कहीं होती। और 2 चीजें तो है, फिर भी इसी जन्म में सब दुखों से निवृत्ति, सब बंधनों से निवृत्ति, अपने मुक्त आत्मा की प्राप्ति इन 2 साधनों से नहीं होती। महापुरुष संश्रय,
जिसको जीते जी परमात्मा का अनुभव हुआ, ऐसे महापुरुष का आश्रय, संपर्क, ये तीन चीजें एक साथ मिल जाए, काम बढ़ जाए। काम, किसी को श्रद्धा है, बुद्धि है, मनुष्यत्व है, महापुरुष का संपर्क है, लेकिन मोक्ष की इच्छा जितनी तीव्र चाहिए वो नहीं। किसी को मोक्ष की इच्छा है, लेकिन जो आया खाया, जो आया भोगा, जो आया करा, लेकिन मुक्त होना भी चाहते हैं। आईएएस होना चाहते हैं, लेकिन पिक्चर भी देखेंगे, बागरी छोरों के साथ कबड्डी कबड्डी भी करेंगे और आईएएस भी होंगे। नहीं, आईएएस होने में कितना परिश्रम होता है, वो तो जो बेचारे बनते हैं, चुनते 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 लाखों में से निकलते निकलते कोई पहुंचता। तो ये आईएएस ऑफिसर होना उससे भी बहुत ही ऊंची पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर होना उससे भी बहुत ऊंची पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर होना उससे भी बहुत ऊंची पोस्ट है, इंद्रदेव बन जाना 33 करोड़ देवताओं का स्वामी करोड़ों वर्ष तक, उससे भी ये आत्म साक्षात्कार ऊंची है और मिल सकती है। इन 3 सद्गुणों से सहज में प्राप्त हो सकती है। इंद्र बनने के लिए 100 वर्षों में भी यज्ञ करें और कई जन्मों तक की यात्रा है। ब्रह्मज्ञानी बनने में राजा जनक को मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रय, इसका पूरा फायदा लिया। परीक्षित ने पूरा फायदा लिया, मुक्ति का अनुभव हो गया। तो ये 3 चीजें, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रय। तो लीलावती नाम की रानी पद्म राजा से बड़ा प्यार करती थी, दोनों एक दूसरे के पोषक थे संयम में। एक दिन लीलावती को हुआ कि मेरे पति इतने संयमी बुद्धिमान हैं, कहीं मुझे छोड़कर भगवान के पास पहुंच गए तो मेरा क्या होगा। ये कभी ना मरे, अमर रहे, इसलिए कोई उपाय करना चाहिए। साधु ब्राह्मणों से उपाय पूछते पूछते किसी जानकार पुरुष ने उनको अनुष्ठान का विधि बता दी। उपवास करती, दूध पर रहती, 13 महीने तक उसने जप किया और सरस्वती मां प्रकट हुई। सरस्वती से वरदान मांगा कि मेरे पति कभी ना मरे, ये वरदान दो। सरस्वती ने कहा जो पैदा हुआ है वो मरता है, ये वरदान कोई भी दे नहीं सकता, लेकिन मैं तुझने खूब प्यार से मेरा जप तप अनुष्ठान किया है, मुझे प्रकट करने में तू सफल हो गई, तो मैं ये वरदान देती हूँ कि तेरा पति मरकर इसी मंडल में रहेगा, इस मंडल को लांघ कर नहीं जाएगा, और जब तू याद करेगी तब मैं तेरे पास प्रकट हो जाऊंगी। मां अंतर्धान हो गई। पद्म राजा को पड़ोसी राजा ने कुछ समय के बाद चढ़ाई कर दी। पड़ोसी की आसक्ति संसार में थी और पद्म की उपरामता थी। पद्म मारे गए। अब पद्म का शव लाया गया तो वो विलाप करने लगी। विलाप करते करते उस पति के शरीर को तो तेल के कढ़ावे में रखकर पुष्पों से ढांक दिया। तिलों का तेल अगर मसूड़ों को कभी कभी रगड़ के रात को सो जाए तो मसूड़े मजबूत होते और दांतों की खराबी जल्दी नहीं आती। तो तिलों के तेल में रख दिया और पुष्प बिछा दिए। पति को देखकर विलाप करती और बेहोश हो जाती। फिर याद आई मां सरस्वती ने कहा था, तो सरस्वती को पुकारा। सरस्वती कमरे में प्रकट हुई। लीला ये क्या करती है? देह तो मरने वाला है, देह किसी का शाश्वत नहीं, लेकिन तेरा पति इसी मंडल में है, मैं तुझे दिखाती हूँ। सरस्वती ने आंखों पे हाथ रखा लीलावती के। लीलावती का सूक्ष्म शरीर निकला और यात्रा को गए। आगे सरस्वती, पीछे लीलावती। थोड़ा सा ऊपर गए और ऊपर के सिद्ध लोक में देखा कि राजा पद्म राजगद्दी पे बैठे और उनके जो मंत्री टहलुए ये सारे। बोले ये मैं क्या देख रहे हूँ? बोले जिस जिस भाव से व्यक्ति जाता है, दूसरा शरीर नहीं मिला तब तक उसी भाव से, उसी करण कुंडल आदि से ये अपने लोक में आ रहे थे। बोले एक पति नहीं मर के आए, मानो पूरे राज्य के खास आदमी जो उनके साथ थे सब मर के आ गए। बोले जीव की जैसी जैसी भावना होती है, वासना तीव्र होती, मरने के बाद ऐसा ही उसकी संबित में भासमान होता है। लेकिन लीला जीव को मन मुक्त होने के लिए अभ्यास करना चाहिए। अब मैं तुझे और आगे का कुछ दृश्य दिखाती हूँ। इस ब्रह्मांड से आगे है, लांघते लांघते इस चांद को, सितारे को, सूर्य मंडलों को, वो ऐहिक शरीर यहाँ इस धरती की चीज वहां नहीं लांघ सकती, लेकिन अंतवाहक शरीर सूर्य मंडल को लांघ सकता है।
सूर्यमंडल को लांघते हुए दूसरे ब्रह्मांड में पहुंचे और दूसरे ब्रह्मांड में जब देखते हैं तो सरस्वती की कृपा से लीलावती को स्मृति हुई कि ये तो घर मेरा है, ये वृक्ष मैंने लगाया है, लीपण मेरा लिपा हुआ है, ये बच्चे रो रहे हैं, ये तो मेरे हैं। माँ ये मैं क्या देखती हूँ? बोले वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति ब्राह्मणी। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ नहीं, दूसरे वशिष्ठ ब्राह्मण समकालीन कई लोग एक नाम के होते हैं। तो ऐसे वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति दोनों तप करते थे। राजा की सवारी गई, बड़ा धाम धूम देखकर दोनों के मन में हुआ कि हम ऐसा राजभोग हो गए। ध्यान भजन करते थे, शुभ संकल्प था, समय पाकर मरे। वही पद्म राजा बने और तू लीलावती रानी बनी। इस सृष्टि में अभी तो सूतक नहीं उतरा, लेकिन वहां तुमने सैकड़ों वर्ष राज्य किया है। इस सृष्टि का समय काल लंबा है। अभी तो बच्चे तुम्हारी स्मृति में रो रहे हैं और वहां तुमने ये देखा। जैसे तुम्हारे आगे हफ्ता यूं बीत जाता है, लेकिन बैक्टीरियाओं की तो कई पीढ़ियां पसार हो जाती। ऐसे देश काल सापेक्ष है। तो माँ ये तो संसार स्वप्ने जैसा, कोई सार नहीं, कोई स्थिति नहीं। हमने वहां भी सुख भोगा और मेरा पति न मरे, वो भी मर गए और मैं, तुम जीव का कल्याण किसने? माँ कहती है जीव को सब दुखों से निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए ब्रह्म अभ्यास करना चाहिए। तो ब्रह्म अभ्यास कैसे करे कि शास्त्रों का ज्ञान सुने, उसका मनन करे, महापुरुषों का संपर्क करे और उस प्रकार के ध्यान करे जिससे देह को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अपने से पृथक जानकर अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप को जान ले। अगर अपने आप को नहीं जानता तो जैसे कुशवारी जाला बनाकर आप ही फंस मरती है, ऐसे ही आप ही जीव अपने कर्म बंधन बनाकर मरता रहता है। इस जीवन में ये करना है, ये करना है, ये भोगना है, ये संभालना है। मृत्यु का झटका लगा, कुछ न कुछ करना, भोगना, संभालना बाकी रह गया और किसी से लेना देना। फिर दूसरा जन्म लिया, दूसरे जन्म में कुछ नया बनाया, पुराना लिया दिया, भोगा, फिर नया बनाया। ऐसे करते करते कई चतुर्युगियां बीत गई, कई 84 बीत गई। वशिष्ठ कहते राम जी गंगा के बालू के दाने तो गिन सकते हैं, लेकिन सृष्टि में कितनी बार जीव जन्म लिए हैं वो नहीं गिन सकते। ब्रह्मा जी कितने हुए, गंगा के बालू के दाने कोई गिन ले, लेकिन इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी कई बार, कितनी बार आए, कितनी बार सृष्टियां बनी वो कोई नहीं गिनता। बुद्ध कहा करते थे, हे भिक्षु को, ये जो सागर लहरा रहा है, हो सकता है कि तुम्हारे जिन जन्मों से तुम आंसू बहाते आए हो हर जन्म में, वे आंसू इकट्ठे करें तो ये लहराता हुआ सरोवर भी नन्हा हो जाएगा। तुमने इतने जन्म के आंसू बहाए होंगे। और कोई अपने जन्मों की हड्डियों को इकट्ठा करे तो ये सुमेरु पर्वत भी नन्हा हो जाएगा। इतने युगों से तुम भटकते हुए आ रहे हो और हर जन्म में सोचा कि ये मकान मेरा, ये घर मेरा, ये पिता मेरा, ये पुत्र मेरा, ये फलाना है। मृत्यु के झटके ने सब पराया कर दिया। हे भिक्षु को, इसलिए मोक्ष मार्ग का तुम अवलंबन लो, मुक्ति का अनुभव करो, जहाँ बंधन नहीं है, जहाँ कष्ट नहीं है और जहाँ कभी छीना नहीं जाता है। शरीर तो छीना जाएगा, लेकिन शरीर छीने जाने के बाद भी तुम रहते हो। शरीर के मरने के बाद तुम रहते हो, शरीर के बनने के पहले तुम रहते हो, सुख के पहले तुम रहते हो, दुख के पहले तुम रहते हो, दुख के बाद तुम रहते हो। दुख आया चला गया तो तुम थे। पहले मैं बड़ा दुखी था, भगवान कब मिलेंगे मैं रोता था, बड़ा दुखी था। उसके पहले मैं बड़ा सुखी था, पिताजी जीवित थे, बड़ा प्यार करते थे, गांव के लोग पैर छूने आते थे, भाई ये तो बड़ा ऐसा है वैसे, मैं बड़ा सुखी था। पिताजी गए, हम बड़े दुखी हुए। फिर थोड़ा संसारी सुविधाएं हुई, सुखी हुए, लेकिन देखा कि आखिर क्या, फिर भगवान के लिए भागे, बड़े दुखी हुए। ये सुख आए, दुख आए, ये सब आया, लेकिन हम तो वही के वही रहे। उस हमारे में तो परिवर्तन नहीं आया। तो जिसमें कभी परिवर्तन नहीं आया वो शाश्वत ज्ञान स्वरूप मेरा आत्मा अगर मैंने जान लिया तो महाराज मेरा मनुष्य होना सार्थक हो गया, मुमुक्षु होना सार्थक हो गया और गुरु की कृपा का होना भी मैंने पचा लिया।
अब जितने % हम गुरु की कृपा पर चाहते हैं उतनी हम तैयारी कर लेते हैं, जितना % हमारी मुमुक्षुता है उतना हम लाभ ले लेते हैं। तो करोड़ों करोड़ों जन्म के सूक्ष्म संस्कार हैं, इसलिए अभ्यास की थोड़ी आवश्यकता रहती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मपद संतों की संगति द्वारा बहुत ही तो वो जो परमात्मा है, आत्मा होकर बैठे हैं, उस परमात्मा आत्मा को पहचानना संतों की संगति से बड़ा सुगम हो जाता है। जैसे MBBS का सर्टिफिकेट मिल गया, फिर भी और डॉक्टरों के साथ प्रैक्टिस करने से कमांड आ जाती है। वकीलात की सनत मिल गई, फिर भी पुराने वकीलों के साथ प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसे ही महापुरुषों के संपर्क में आकर परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान आसानी से हमको प्राप्त हो सकता है। अपने आप तो जो सुना है, अभ्यास किया है, कैसा भी, तो थोड़ा चमत्कार, थोड़ा ध्यान, शांति वांति मिलेगी। लेकिन आखिरी यात्रा जो आत्मा परमात्मा का अनुभव है, वो तो संतों की संगति से आसानी से हो जाता है। जैसे सुखदेव जी महाराज के संग से परीक्षित राजा को ज्ञान हो गया, जनक के संग से अष्टावक्र, ऐसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान संतों की संगति से, सोबत से आसानी से होता है। हे राम जी, ज्ञानवान की सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। ज्ञानवान जिनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, जो दुख में ज्यादा चलाए दुखी नहीं होते, सुख में ज्यादा अहंकारी नहीं होते, सुख दुख स्वप्न मानकर परमात्मा को अपना जानकर जिन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया है, ऐसे ज्ञानवानों की प्रयत्न पूर्वक संगति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अब उनके पैर दबाना या उनको मिठाई खिलाना, उनको कपड़े देना या पैसा रखना, ये कोई ज्ञानी की सेवा नहीं है। हम तो गुरु पूनम को अभी भी कई बार जाहिरात किया, रुपया पैसा फूल फल चीज वस्तु लाना रखना मना है। हमको तो एक चीज चाहिए, जो आपका श्रद्धा और ज्ञान की प्यास वाला हृदय, और वो तो तुम ले आए हो। तो ज्ञानवानों की भली प्रकार सेवा करनी चाहिए, उनका बड़ा उपकार है। तो क्या सेवा करें? पैर दबाएं, चीज वस्तु दें क्या? नहीं नहीं, ज्ञानी के देवी कार्य में भागीदार होना, ये भी ज्ञानी की सेवा है। और ज्ञानी के परमात्मा के अनुभव को अपना अनुभव बनाने के लिए प्रयत्न करना, उनके देवी कार्यों में भागीदार होना, उनके अनुभव को अपना अनुभव बनाना, उनके हृदय को प्रसन्न करने की कोशिश करना। जो लोभी होगा वो तो पैसों से प्रसन्न होगा, जो खहोदरा होगा तुम्हारे रसगुल्ले और मिठाई से प्रसन्न होगा, लेकिन जो सचमुच में संत होगा वो तुम्हारे हृदय के सज्जनता शुभ कर्मों से प्रसन्न होगा। नारायण हरि। लोभी को पैसे से वश किया जाता है, मोही के परिवार के बच्चे बच्चियों को प्यार करके प्रसन्न किया जाता है, अहंकारी की खुशामद करके प्रसन्न किया जाता है। लेकिन भगवान और सच्चे संत को तो सच्चाई से और श्रद्धा से सत्कार्यों में प्रवृत्त होने से प्रसन्न किया जाता है। हनुमान जी ने प्रसन्न कर लिया राम जी को, लक्ष्मण ने प्रसन्न कर लिया राम जी को, राम जी ने प्रसन्न कर लिया वशिष्ठ महाराज को, विवेकानंद ने प्रसन्न कर लिया रामकृष्ण देव को। तो रामकृष्ण ऐसे उलट पड़े कि पूरा हृदय का धन विवेकानंद के प्रति दे दिया। फिर भी वो कम नहीं होता है, जितना कोई ले सके उसको बढ़ा सके, उसकी मौज की बात है। महापुरुषों के हृदय का धन एक बार पूर्ण भर जाता है घड़ा, फिर छलकता रहता है, वो खूटता नहीं। राजन, ऐसे ऐसे ध्यान के प्रयोग हैं कि प्रतिदिन कोई 1-2 घंटा अभ्यास करे तो 40 दिन के अंदर उसको अपने अंतरात्मा के चमत्कार महसूस होने लगे। इसीलिए वो प्रयोग हम साल में 2-3 शिविर लगती, उसमें सबको प्रयोग कराते सिखाते। रामकृष्ण ने नरेंद्र पर और साथियों पर जरा निगाहों की कृपा बरसाई थी, कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। अपन भी ऐसे प्रयोग करते, और यहाँ तुम्हारे सबके सामने सैकड़ों हजारों साधकों को अनुभूतियों के द्वार दिखने लगते हैं। चाहे फिर वो स्कूल पास हो, कॉलेज पास हो, चाहे IAS ऑफिसर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर लेवल का व्यक्ति हो, एक आध बार आके बैठा तो उसको
ध्यान किया या कोई बात हुई और बताया तो उसको कुछ न कुछ महसूस होता है। अभी भी सनातन धर्म की सच्चाई, साधना की अभी भी सच्चाई मौजूद है। जीसस गए, ईसाई चला, लेकिन दूसरा ईसा मैंने आज तक नहीं देखा। मोहम्मद गए, इस्लाम गया, इस्लाम चला, मोहम्मद आए, दूसरा मोहम्मद मैंने नहीं देखा। लेकिन सनातन धर्म में तो कभी राम आए, कभी कृष्ण आए, कभी बुद्ध आए, कभी बुद्ध महावीर आए, कभी कोई, अभी भी कई संत आए और भी कई आते रहेंगे। तो मानना पड़ेगा हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की साधना की सच्चाई अभी भी मौजूद है। तो राम जी जीव को संतों का संग करना चाहिए, भली प्रकार उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके संग से आत्म परमात्मा की अनुभूति सुगमता से होती है। हे राजन, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य हैं। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है, जिसको अपने आत्मा परमात्मा का ठीक से ज्ञान हो गया, उसका अंतःकरण मन पवित्र हो गया। तो पवित्र मन जिस शरीर में, तो उसकी ओरा भी पवित्र हो जाती है। आज तक जो तीर्थ बने हैं, ऐसे पुण्यात्मा महात्माओं के अस्तित्व के कारण ही तीर्थ बने। ये वृंदावन कैसे बना? चैतन्य महाप्रभु के 2 शिष्यों को भेजा गया और ध्यान करके देखा, जहाँ जहाँ उनको लीलाएं दिखी वहाँ भगवान का प्रागट्य, चिरहरण, वृक्ष आदि का उन्होंने चित्रण किया। राजा विक्रमादित्य गुणों को भगाकर अपने देश की अस्मिता का गौरव बढ़ाकर लौट रहे थे। एक ज्ञानवान संत ने कहा, जाओ फलाने जंगल से यहाँ जहाँ बैठोगे और तुम्हें जो जो लीलाएं दिखाई दे, भास हो, वहीं वहीं भगवान की क्रीड़ास्थली है, तीर्थ का निर्माण करो। उस महापुरुष की कृपा से अयोध्या के तीर्थ का निर्माण हुआ। बद्रीनाथ के तीर्थ का निर्माण आद्य शंकराचार्य ने नारद कुंड से मूर्ति निकाली, स्थापना की। अभी लाखों करोड़ों लोग भगवान बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, एक यज्ञ है जिसके करने से पुरुष परम पद को प्राप्त होता है। हे राम, ध्यान रूपी तो खंबा गाड़े जिसमें आत्म पद का सदा अभ्यास हो, उसके आगे तृष्णा की बलि दे और ज्ञान रूपी यज्ञ करे, अर्थात आत्मा के जो नित्य शुद्ध बोध रूप अद्वैत निर्विकल्प देह इंद्रियां प्राण आदि से रहित विशेषण वेद शास्त्र में कहे हैं, उनके अनुसार आत्मा को जानने का नाम ज्ञान है। यही यज्ञ है। ध्यान रूपी खंभे, तृष्णा रूपी बलि और मन रूपी दृश्य को जीतकर यह यज्ञ पूर्ण होता है। जब यह यज्ञ समाप्त होता है, तब उसके पीछे दक्षिणा भी चाहिए, जिससे यज्ञ सफल हो। सर्वस्व देना ही दक्षिणा है और अहंकार त्याग करना ही सर्वस्व त्याग है। जब सर्वस्व त्याग होता है, तब यह यज्ञ सफल होता है। इसका नाम विश्वजीत यज्ञ है। जब इस प्रकार यज्ञ होता है, तब इसका फल भी होता है। फल यह है कि चाहे अंगारों की वर्षा हो, प्रलय काल का पवन चले और पृथ्वी आदि तत्व नष्ट हो,